हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 का यहाँ पे एक टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ये जो है अटेम्प्ट होगा टेक्स्ट बुक का ही है। तो यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 18 है, जहाँ पर लगभग 13,000 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर मैं भी एक शामिल होने वाला हूँ इस 13,000 बच्चा में। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस सेट में जो भी हम ट्राई करते हैं टेस्ट मारने का, तो मैं पहले यहाँ पे रीजनिंग मारता हूँ, फिर उसके बाद जीके और उसके बाद इंग्लिश, और लास्ट में जब टाइम बच जाता है तो मैं मैथ को अटेम्प्ट करता हूँ। मैं मैथ को लास्ट में ही अटेम्प्ट करना पसंद कर रहा हूँ हाल फिलहाल से। पहले तो मैं जो सीरियल वाइज होता था रीजनिंग का मैथ, फिर पहले रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश, पहले मैं वो अटेम्प्ट किया करता था। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, जब लास्ट में मेरा बच जाता है मैथ में अच्छा खासा आधा घंटा लगभग बच जाता है, 20 मिनट 25 मिनट, तो मुझे बहुत ही शांति मिलता है, तब आराम से मैथ इसको मैं बना पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम रेडी कर लेते हैं अब यहाँ पे टेस्ट को। तो सबसे पहले JMOP कैसे लिखा है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, ABCD लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। जी को लिखा जाएगा, जे को जी लिखा है, जे के बाद जी -2 किया है। एम को एल लिखा है यानी कि माइनस, एम को जे लिखा गया, ये भी -2 किया है। ओ को एल लिखा गया, ये भी -2 है, यानी -2 किया गया है। तो डी को पहले ए से लिखेंगे और जी को फिर हम लिखेंगे डी से। तो ए के बाद डी आएगा और उसके बाद एफ भी आएगा, तो जे के बाद यहाँ देखेंगे तो जी आएगा, लास्ट में जी आएगा, ADFG करके इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 11 92 17 146 31 21 इतना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर इसको हम 11 8 करते हैं, यानी 11 × 8 प्लस 11 × 88 प्लस 4, तो वहीं पे देखते हैं 17 × 8 करेंगे तो 8 × 7 56 और प्लस 4, तो 60 होना चाहिए, नहीं 31 × 8 और प्लस 4 कर दें, 8 × 8 8 4 12, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर है 1 1 2, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो 121 में से 11 दूनी 22, 11 3 33, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन क्या पूछा है कि 4 नंबर्स पेयर हज ना, एक डिफरेंट इसमें है, ठीक है, एक डिफरेंस है। तो हम इसको सही कर रहे हैं क्या, 17 × 8 8 2 7 56, 8 × 8 5 13 प्लस 10 प्लस 6 किया गया है, प्लस 10 किए हैं। फिर 31 को अगर 8 से किया, 8 × 8 8 3 24 और प्लस नहीं 284, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़ते इसको हैं। फिर यहाँ पे इसका मिरर इमेज पूछा, तो ये तीर इधर है तो तीर इधर होना चाहिए, और ये बीच में है तो ये बीच में होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पे कौन सा इक्वेशन को अच्छा इंटरचेंज किया है, तो लिख लेते हैं 2 प्लस को लिखा -8 मल्टीप्लाई, डिवीजन को लिखा -8 -4 और इधर मल्टीप्लाई है तो +40। ठीक है, चलो 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 12 में से 2 प्लस 14, तो यहाँ पर हो गया 10 + 10 24, इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पे देख रहे हैं कैंसिल, तो ड्रॉप यानी कैंसिल कर देना, रद्द करना, छोड़ देना। खिस खिस क्या खिखियाना, धुंधला, प्रत्यक्ष, इसका एक तरह सिनोनिम दिख रहा है ना, जबड़ा, जैजी, राल, संघर्ष, ये क्या होता है हिंदी में इतना। रेजिन, रेसिस्ट, जो, जैजी, डिंकी, कैकल, गीगल। तो कैंसिल, ड्रॉप यानी सब कुछ, खिखियाना, खिलखिलाना, खिखियाना, धुंधला, प्रत्यक्ष, साफ हो गया ना, जबड़ा, जैजी, राल, संघर्ष। तो इसको मार देते हैं, इसका पता नहीं चल रहा वर्ड इसका सही से, WKY है, तो के से पहले यहाँ पर वाई है, चलो उसको लिख लेते हैं WKY-ENC YG-JZIT-KWO। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ Y है, तो यहाँ पर Y है, Y के बाद G आता है, तो Y के बाद G आ रहा है, यहाँ WO हो रहा है। तो अगर ये 20 है तो 4 4 1 2 3 4 4 के बोले 1 2 3 4 4 के बोले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ZGIT है, तो यहाँ पे C है ना, यहाँ E है, तो E यहाँ दिया है और KWO है। तो K के बाद Y आ रहा है, K के यहाँ Y है, तो Y के बाद यहाँ पर G आ रहा है, Y के बाद यहाँ पर O लिख सकते हैं, यहाँ पर G के बाद O लिख सकते हैं क्या, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है इसका भी, इसको छोड़ो, लास्ट में टाइम बचा देख लेंगे इसको भी। ओल्ड डांस और आर्ट, ओल्ड डांस क्या है, आर्ट्स है, ठीक है।
एंड सम वॉल आर आर्ट, सम वॉल्स आर्ट है, सम डांसेस आर ग्रुप, सम डांसेस आर ग्रुप, सम डांसेस आर ग्रुप। उसके बाद कहते हैं सम वॉल्स आर डांसेस, सम वॉल्स आर डांसेस हो सकते हैं क्या, नहीं पता। सम ग्रुप्स आर आर्ट, सम ग्रुप्स आर्ट हो, हाँ ये बात सही है। तो कंक्लूजन टू फॉलो कर रहा है, सिर्फ पूछा है कौन ट्रू है। 9 14 218 बताना है क्या होगा। और अगर हम देखेंगे क्या, 13 पचे 65 प्लस 1 किया है, 16 पची 80 प्लस 1 किया है, 13 पचे 65 प्लस 1 किया है, 6 पचे 30 प्लस 1 किया है, तो इसमें कौन सा अलग है, तो 9 पचे 45 माइनस कर दिया है। ठीक है, 233 237 245, यहाँ पे कितना का अंतर, पहले क्या, पहले 4 का अंतर, फिर कितना का अंतर है, तो 8 का अंतर है, हाँ फिर यहाँ पर 45, फिर यहाँ 12 का अंतर है, यानी कि 4 4 का डिफरेंस लेके चल रहा था। यहाँ 16 का अंतर हो रहा होगा, यहाँ पे 16 का 257 और 273, 16 का, यहाँ 20 का अंतर होगा, 273 से 20 जोड़ देंगे तो 293। आगे यहाँ पे है कौन सा अलग है, बी डी जी, बी डी, बी के बाद डी, डी के बाद जी, एम ओ आर, एम ओ आर, पी आर यू, पी आर यू सही है, तो लास्ट में ये गलत होगा, जी जे, ठीक है गलत हो गया। अब यहाँ पर ये फिगर है, तो यहाँ पर अगर हम क्या कट किए हैं क्या, हाँ कट किया हुआ है, तो ये फिगर ऐसे बन रहा है। अच्छा यहाँ कट किए ना, यहाँ कट करेंगे, हाँ इस प्रकार से है, ये पेपर फोल्ड एंड कट एज शोन फिगर। जब यहाँ कट करेंगे तो अंदर धंसेगा ना, ऊपर कट है ऊपर बाहर निकलेगा, ये भी बात है। जब ऐसा है तो इसको खोलेंगे तो ऐसा होना चाहिए, तो एक फिगर लग रहा है जो कि सही हो जाएगा, और कोई नहीं लग रहा है। 42 370 57 505 है, तो बताओ क्या होगा। तो 57 को अगर हम 9 से गुना कर दे क्या, 57 को अगर 9 से करेंगे तो 9 से तो 63, 9 पचे 45 6 513, नहीं 57 को 8 से करेंगे तो 8 सती 56, 8 पचे 40 है, 40 5 45, 456 आया। तो कुछ ऐसा नहीं है, 57 57 अगर 4 2 6 नहीं, 7 5 12 भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस नंबर को ऐसा कुछ किए होंगे तभी तो बताए होंगे। 56 456 है, 505 से घटा देते हैं तो 456 को घटा देंगे, कितना 9, ये हो जाएगा 9 49, फिर 57 है तो उसमें कुछ 49 का किया है। 42 को 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 1 33, और इसमें 49 अगर जोड़ देंगे तो 9 4 3 7 379 हो रहा है, सॉरी 9 7 9 6 15 हो रहा है, 15 385 हो रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पे रिलेशन से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द एबव, ठीक है रिलेशन पूछ रहा है कौन सही है। P इंटू क्यू ए इज फादर ऑफ बी, तो P इज फादर ऑफ क्यू, P इज फादर ऑफ क्यू। फिर कहता है प्लस का मतलब है कि A इज वाइफ ऑफ बी, तो Q इज वाइफ ऑफ R, Q इज वाइफ ऑफ R। और माइनस का मतलब A इज ब्रदर ऑफ B, तो R इज ब्रदर ऑफ S। डिवीजन का मतलब A इज मदर ऑफ B, तो S इज मदर ऑफ T। ठीक है, तो कौन सही है, T इज सन ऑफ S, T इज सन ऑफ S नहीं कह सकते हैं। Q इज सिस्टर ऑफ S, Q इज सिस्टर ऑफ S, ये भी नहीं है। P इज फादर ऑफ R, P इज फादर ऑफ R, नहीं ये भी गलत है। तो ये हो गया R इज T इज मदर ब्रदर। ठीक है, फिर 5 है 9 बार में 2 पचे 10 21 हो गया, 4 का 32 हो गया। अगर देखेंगे ये कट पा रहा है, ये भी कट रहा है, सभी कट रहा है। 5 2 3 4, ये 8 बार में कट रहा है, ये 8 बार में परफेक्टली कट रहा है, 7 बार में कट रहा है, ये 5 बार में कट रहा है, ये 9 बार में कट रहा है। इसमें अलग कौन सा है, तो अगर हम स्क्वायर पे चले क्या, स्क्वायर 5 पचे 25 प्लस 20, अगर 5 इंटू 5, या कि अगर 5 इंटू 5 तो 25 प्लस 20 कर रहे हैं। 3 इंटू 5 15, नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 1 3 5 4 9, नहीं ऐसा भी नहीं है। 45 से 9 बार में कट रहा है, ये 5 बार में कट रहा है, ये 7 बार में कट रहा है, ये 8 बार में कट रहा है। ओड इवन का भी यहाँ पे लफड़ा नहीं है, ओड इवन का भी लफड़ा यहाँ पे नहीं है। तो 5 45 210 321 432, 5 और 9 5 14, नहीं 2 1 3 3 2 5 1 6 4 3 7 2 9, छोड़ो इसको भी। जे एम उसके बाद पी, तो पी के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर एस, आंसर स्टार्ट होगा एस से। ठीक है, एच के बाद के है, एच के बाद के, यानी कि 2 का डिफरेंस है, तो एन के बाद 2 का डिफरेंस क्यू होगा, है ना, एस के बाद क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि इसका बताओ क्या होगा, तो यहाँ देखो 5 तो इधर ही आएगा, तो 5 ये सही है, 7 उल्टा होना चाहिए, ये सही यहाँ पे जाएगा,
यही वैल्यू होगा, ये गलत हो जाएगा। आगे है एस्टोनिशिंग इनक्रेडिबल। एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय, यानी जो चीज अविश्वसनीय, जिस विश्वास नहीं किया जा सकता उसको देख आश्चर्य हो गया। एक आश्चर्य है, एक अविश्वसनीय है। स्पष्ट, विस्तृत, उतरना, चढ़ना, रुकना, समाप्त, बहादुर, निडर। तो यहाँ पर देखो साफ लग रहा है कि अपोजिट वर्ड है और ये सिमिलर वर्ड है। उतरना का चढ़ना, रुकना का समाप्त, बहादुर का ये, तो आश्चर्यजनक, स्पष्ट और विस्तृत हो जाएगा। 4 8 15, तो 5 और 20 -2, 7 21 -1 नहीं, 5 और 9 दूनी 18, 7 3 10 दूनी 20, ठीक है। 6 2 8, 6 2 8 दूनी 16, तो क्या पूछा वही संबंध है ना, क्योंकि 5 और 9 दूनी 18, 7 3 10 दूनी 20, 6 2 8 दूनी 16। फिर यहाँ पूछ रहा 4 3 कौन सा यहाँ पर आएगा, क्या है, कौन आएगा, 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। कैन यू स्पीक कैसे लिखा, किसके लिए पूछा, यू के लिए कैसे लिखेंगे, यू कहाँ है, एक यू यहाँ भी है, और यू कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम देख लो। पी आर नहीं है, एस क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा, एस क्यू कहाँ यहाँ है। फिर सी को आई लिखा है, चेस को CHASE, चेस को लिखा IQGBK। तो बताओ आई और सी में क्या रिलेशन है, सी और आई में कुछ रिलेशन, कितना कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस पहले देख लो। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। एच और क्यू में कितना का डिफरेंस है, तो ये प्लस में ना है, एच और क्यू में कितना का डिफरेंस है, एच और क्यू में, तो यहाँ पर 5 3 8 का डिफरेंस है। ए और जी में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। एस और बी में कितना का डिफरेंस है, 3 4 5 6 7 8 का डिफरेंस है। ई और के में कितना का डिफरेंस होगा, तो 5 का डिफरेंस होगा। उसी प्रकार से ए के लिए जी आएगा आंसर, ठीक है। एक ऐसा वैल्यू खोजो जो दोनों में सेम हो रहा था, GWIRK। फिर ये अब हमको लास्ट का देखना है, तो पहले क्या हुआ, +5 ना, तब +5 +8 5 8 5 8, एन के बाद 8 जोड़ देंगे, तो 3 4 5 6 7 8, डब्लू, डब्लू उसका आंसर होगा, तो GWIRKWZ, ठीक है। इसके बाद उत्तर की उन्मुख होकर क्या पूछा है, अरे हटना, इन रो 36% फेसिंग नॉर्थ, 36% नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। पर्सन ए इज 20 फ्रॉम द राइट, 36% टोटल है, और ए जो है कितना है, 20 फ्रॉम द राइट साइड। आफ्टर शिफ्टिंग हिम थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, इसको अब यहाँ पे लेके आ गए ए को, तो व्हाट इज हिज व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट नाउ, अब उसका लेफ्ट से कितना उसका पोजीशन बचा, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो जब तो जहाँ पे 20 था, तो यहाँ पे कितना बंदा होगा, 16 बंदा पहले से होगा, 3 होगा, तभी तो 20 हुआ, तो यहाँ से पहले 16, तो यहाँ 20 हो गया, 21 22 23, यानी कि अब 23 पोजीशन पे आ गया। तो L + R - 1 बराबर क्या होता है, टोटल नंबर 36 दिया हुआ है। अब लेफ्ट से कितना है पता नहीं, राइट से हमको कितना दिया है, तो 23 हो गया, -1 हो, यानी 22 36, यानी 22 घटा देंगे 14, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा पेन पेंसिल फोर्क चॉपस्टिक स्कूटी बाइक ब्रेड बटर, तो ब्रेड बट इसके साथ में यूज होता है ब्रेड बटर। स्कूटी एक प्रकार का बाइक है, फोर्क से खाते हैं, क्या लिखा है कि कलम पेंसिल दोनों लिखने का काम आता है। कांटा चॉपस्टिक, ठीक है। ब्रेड मक्खन, ब्रेड मक्खन, ब्रेड और मक्खन का संबंध होता है स्कूटी और बाइक। ईवी टू फिलर, ईवी टू कांटा और चॉपस्टिक, कांटा मतलब फोर्क, ये भी चम्मच है, चॉपस्टिक भी एक चम्मच है, पेन भी एक लिखने के लिए ये भी काम करता है। ब्रेड और बटर इस सेम प्रजाति का, लेकिन ब्रेड बटर सेम प्रजाति का नहीं है, ब्रेड अलग है बटर अलग है, ठीक है ना, हो सकता है मेरे हिसाब से। 7 फ्रेंड्स है, सर्कुलर टेबल बैठा हुआ है, चलो बना लेते हैं। 7 फ्रेंड है ना, 7 1 2 3 4 5 6 7 हैं। उसके बाद कहता है कि सब फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द टेबल, एम इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ एल, थर्ड टू द लेफ्ट, तो एल अगर यहाँ बैठा तो तीसरे पे आ गया, ठीक है। के एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल, एल का कौन नहीं, के और ओ यहाँ पर नहीं है, नहीं के और ओ यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। ओनली जे इज सिटिंग बिटवीन के और पी के बीच में, के और पी के बीच में, ओनली जे इज सिटिंग बिटवीन के और पी, तो के और पी के बीच में अगर के होगा, नहीं होगा यहाँ के, अगर ये पी होगा, अगर यहाँ पे के है तो इसके बीच में, के और पी के बीच में मात्र जे है, ये हो गया। तो हु इज सिटिंग इमीजिएटली राइट ऑफ एम, एम के इमीजिएटली राइट ऑफ एम में कौन बैठ सकता है, तो ओ ही बैठ सकता है। अगर यहाँ पर हम, अगर यहाँ पी ले लेते हैं, अगर यहाँ पी ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो, और यहाँ पे कुछ छूटा है क्या मेरा एक सेंटेंस में, 7 फ्रेंड्स है और एम इज सिटिंग लेफ्ट टू एफ एल,
एम इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट से थर्ड नंबर पर है। के एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल। तो 3 कंडीशन बना ले क्या इसका, 1 2 3 4 5 6 7। तो एल यहाँ था, के यहाँ था, एक और एक कंडीशन यहाँ लिखी, के भी यहाँ नहीं बैठा, ये भी नहीं बैठा है, तो पी और जे यहाँ बैठ रहा, पी और के यहाँ बैठा दो, या पी और, तो नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा, यही कंडीशन चल रहा है, अच्छा यही कंडीशन सही चल रहा है, ठीक है ना। तो हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में कौन है, ओ बैठेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ओ नहीं है। फिर बोलता है जैगरी जैगोर के यहाँ सीक्वेंस में जे ए जे जी है, जे ए सी है, जे ए सी है, जे ए एन है, तो 3 और 4 में पहले आंसर आएगा, तो 3 और 4 तो हो ही गया पहले, यहाँ पर यही ऑप्शन आएगा, क्योंकि जे ए सी है, जे ए सी के है, तो 3 और 4 यही ऑप्शन बन रहा है, 3 के बाद 2 कभी जाएगा नहीं। अब यहाँ पर है विथ रेफरेंस टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम द टर्म डैश वॉज अमाउंट एसेस, जमा, इसका आंसर था जमा, जमा था ना, हाँ। स्वयं प्लस क्या है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा चालू किया गया, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ स्वयं, स्वयं का मतलब खुद से, बाई सेल्फ, एकल भाषी, मानव सहायता, गैर, नहीं पता, छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ पे स्वयं कह रहा है ना, प्लस प्लेटफॉर्म है, छोड़ देते, नहीं मारेंगे, क्यों करें। निम्नलिखित में वातावरण में ओजोन क्षेत्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मुझे बढ़ो। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बाय अंडर द कितना, तो कंबाइंड आर्मी, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर और 1700 कितना 57, 1757, 1764 है, 64 में ना, तो कौन कौन होगा, तो शाह आलम सेकंड होगा उधर से, शाह आलम सेकंड, शाहजदौला, किसराजदौला, और देखेंगे तो मीर जाफर, मुगल बहादुर, नहीं गलत हो गया, ये आंसर होना चाहिए, शाहजदौला, मीर कासिम, मीर जाफर, तो मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम या मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, ठीक है आंसर होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ रूम ऑफ द रूफ, आई डोंट नो। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंग। Which of the following ruler were depicted on the coins showing him playing the veena, Samudragupta? Which director general ASI responsible for excavation of Indus Valley in 1920s? Which director general of ASI, यानी कि क्या होता है ASI का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबल है कि 2 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कौन ओपन किया था, मार्शल करवाया था ना, मार्शल, व्हीलर तो नहीं था। ठुमड़ी की बात है तो पूरा फिलिस्लो एंड स्टडी पंजाब मोड़, बहुत मार देते हैं इसका। फिर जीएनपी के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग जीएनपी, जीएनपी इसको, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर प्रोडक्शन इन द दिस माइनस फैक्टर, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम और माइनस, एक प्लस एक माइनस होता है, थर्ड ही होगा। हाउ मेनी आर्टिस्ट वर सिलेक्टेड फॉर संगीत नाटक अकेडमी, आई डोंट नो। विच फिल्म आर द बेस्ट, 69 फिल्म के लिए उसको बेस्ट फिल्म का मिला है, 12th फेल ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। The base rate is the rate which no bank can allow their lending to anyone. What is, who sets up the base rate? तो कौन करेगा, आरबीआई करेगा, और कौन सेट करेगा। द ड्री फेस्टिवल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल, अपाटानी ट्राइब, अपाटानी, अपाटानी ट्राइब स्टेट ऑफ अपाटानी, अपाटानी कौन था पता नहीं, छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून इज फॉर द टोरेंटियल रेनफॉल ओवर द तमिलनाडु कोस्ट, सदर्न आंध्र प्रदेश, सदर्न कर्नाटक एंड साउथ ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ यूटी ऑफ इंडिया विच है थर्ड हाइस्ट वैल्यू इन लिटरेसी रेट, क्या है, द स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया विच हैड द थर्ड लार्ज हाइएस्ट वैल्यू लिटरेसी रेट। देखो अगर हम पहला तो केरला हो गई होगा, मिजोरम भी हो सकता है, लक्षद्वीप भी हो सकता है, स्टेट पूछा ना, तो मिजोरम भी 90 कितना है, 80 90 के आसपास है, लक्षद्वीप जैसे सबसे अच्छा पढ़ने ए है, हर चीज़ में 1 नंबर पाता है, मार देते हैं लक्षद्वीप को भी लेके। द डैश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंड करो, 52nd डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल है। 2023 मार्क विच एनिवर्सरी फॉर द किसान दिवस, जो कि हमारे चौधरी चरण सिंह 121 है उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू कैंडिडेट बिलोंग टू एनी कास्ट एनी अप्लाई फॉर 16 का 2 है। नेम द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन आल्सो इमिट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर दैट आर यूज्ड टू मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, गामा का इस्तेमाल होता है ना, हाँ। बोलता है द विटामिन फाउंड लीवर, विटामिन जो लीवर में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, एक में फिश में पाया जाता है, और आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। डिफिशियंसी ऑफ दिस यहाँ पे देखो विटामिन ए का कारण एनीमिया होता है, लेकिन अब बोल रहा आरबीसी का फॉर्मेशन, विटामिन ए आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए B12 सही हो जाता है इसका आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंकरेजिंग यंग वोटर टू वोट, मेरा वोट मेरा देश, हर वोट हर एक आवाज, मेरा पहला वोट देश के लिए, नन ऑफ द अबव, मेरा वोट मेरा देश, नहीं मालूम है।
विच ऑफ द फ्लोइंग मून के बारे में सही है? द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून विजिबल बढ़ने लगता है एक नए दिन, एक नए चांद से। हाँ सही बात है, अगर नया चांद मतलब छोटा बढ़ेगा, लाइट बढ़ते जाएगा। फुल मून डे के बाद में सनलाइट मून विजिबल अर्थ डिक्रीज इन एवरी डे। सही बात है, दोनों सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रो परसेंट इनिशियल इज गिवन 2n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ किसान ऋण? ऋण देने की बात होता है, तो ऋण देगा कहाँ देगा? ऋण देगा नहीं देगा, और क्या देगा? चलो इसको छोड़ो, इंग्लिश देखते हैं। एट फर्स्ट ऑल द विजिट्स एंड डिस्कशन सीम्ड फॉर्मलेस। क्या अपोजिट पूछा है? एट फर्स्ट ऑल द विजिट्स एंड डिस्कशन सीम्ड समवट फॉर्मलेस। फॉर्मलेस का मतलब होता है कि कुछ नहीं है, समवट फॉर्मलेस। तो डिस्कसिंग वाज समवट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। मेक द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द रेपिटेटिव। करेक्ट स्पेलिंग बताना, रेपिटेटिव रिपीटेटिव ये होता है ना, रिपीटेटिव। फिर बोलता है ई वेस्ट कैन बी वाइजली हैंडल्ड बेस्ट ऑफ ना, क्या पूछ रहा है? फोर स्टेटमेंट है एबीसीडी अमंग दिस थ्री टू आर्ट इन लॉजिकल ऑर्डर एंड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ फ्रॉम द गिवन पैसेज। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट फिट इन द थीम ऑफ द पैसेज। ई वेस्ट कैन बी वाइजली हैंडल्ड। ठीक है। Waste out of waste can be realized on larger extent. Local authorities can play vital role along with other initiatives. Satellite launch in space created a lot of pollution, which is not discussed in general. तो सेटेलाइट यहाँ ई वेस्ट के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे वेस्ट के बारे में है, तो ई वेस्ट को बोला है कि लार्जली वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैन बी रिलाइज ऑन लार्जर एक्सटेंट है। लेकिन सेटेलाइट्स के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कह रहा है। यहाँ पे सेटेलाइट का डेब्रिस होना चाहिए था, डेब्रिस के बारे में नहीं कह रहा, वहाँ ई वेस्ट के बारे में कह रहा है, इसलिए मार देते हैं। करेक्ट क्या पूछा है? ऑप्शन बताना है। द इंस्ट्रक्टर सेड, अरे यार क्या प्रॉब्लम, वी हैड बेटर वी हैड बेटर स्टार्ट आवर हाइक बैक टू कैंप। द इंस्ट्रक्टर सेड वी हैड बेटर स्टार्ट आवर हाइक बैक टू कैंप while it gets dark before it gets dark. We had better start our hike back to camp before it's get dark. Until तब तक, बिफोर इट गेट्स, बिफोर का पहले, आफ्टर नहीं, बिफोर इट गेट्स डार्क, डार्क होने से पहले चल जाओ। ठीक है। तो अभी चीज़ यहाँ पे इंस्ट्रक्टर सेड, यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, बिफोर इट गेट्स डार्क। चलो मार देते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हिज ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड about 2 years ago. 2 years about. So he has been living in this house since his grandfather expired. Since his grandfather expired about 2 years ago. 2 साल लगभग पहले जो है उनके पिता, उनके दादा इंतकाल डेथ कर गए। लो हैंगिंग फ्रूट्स, लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब कोई भी इजिली काम जो आसानी से कर दिया जाए। गेन्स अचीव एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क नहीं, थिंग्स दैट कैन इजिली ऑब्टेन और अचीव, यही होना चाहिए। यू डोंट हैव टू टेक एवरीवन ए टास्क हु मिसयूजेस द वर्ड लिटरली, यू नो। You don't have, do not have, you do not have to take everyone a task who misuses, a word, who misuses क्यों होगा, who misuse a word literally, you know। you know होना चाहिए कि you know, you don't have, you don't know, you don't have to take everyone। I have reached the station when the train arrived। I have reached the station, reached, I had reached the station when the train arrived। ठीक है ना, ये होना चाहिए। He has self confidence that is someone seen as arrogance। तो यहाँ पूछ रहा है कि नियरेस्ट मीनिंग पूछा है ना। He has self confidence that sometimes seen as arrogance, जो कि बहुत ही arrogance दिखता है। That seen as unpretentiousness, कुछ ऐसा लग रहा है। In the first 2 decades, on the first 2 decades, the two first decade and the first 2 decades, in the first 2 decades, हाँ 2 decades की बात हुई है ना। हाँ, in the first 2 decades of the 21st century। चलो ये होना चाहिए। क्या पूछता है? वर्ड कैन सब्स्टिट्यूट द टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट। इंटेंशन क्या है कि कैप्चर करना। टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट, कैप्चर करना। बिसाइज होता है ना, वो सीरीज है ना बिसीज करके, तो 45 का अकेला बंदी कर देना, 45 कर देना। तो बीसीज साइज में, बीसीज का मतलब उसको अपने कब्जे में करा। टू कट द गोडियन नोट, गोडियन, टू कट द गोडियन नोट, टू सॉल्व द, टू अवॉइड समबडी, किसी को इग्नोर करना। पता नहीं क्या इसका वीडियो में। वी हैव सो दिस मूवी ऑलरेडी एंड इट इज़ वेरी बैड।
तो वी हैव सो दिस मूवी, अब यहाँ पर सो बता रहा है ऑलरेडी, तो वी हैव सो दिस मूवी ऑलरेडी, दिस मूवी वी हैव सो दिस मूवी ऑलरेडी एंड अरे यार एंड इट इज़ वेरी बैड, एंड इट वॉज होना चाहिए था, इट इज़ वॉज वेरी बैड, इट इज़ वेरी बैड क्यों जगह इट वॉज वेरी बैड। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स का नोमेनक्लेचर एक सिस्टम जो नेम किसी भी चीज़ को नाम करता है, तो नोमेनक्लेचर वो होता है ना। दे सीम फ्राइटेंड, they seem frightened through chirpy softly as if they knew they were safe. They seem frightened, they seem frightened वो डरा हुआ, though chirp softly as if they knew they were safe, as if they knew they were safe, as if they knew they were safe। ये तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है। अब दो चिरपी सॉफ्टली बट चिप्ड सॉफ्टली, पता नहीं चल रहा है। केट हैज़ मेड रैपिड प्रोग्रेस, रैपिड का अचानक से, तो बहुत ही स्लो, हाँ एंटनी पूछा है तो स्लो प्रोग्रेस। ऑल पॉलिटिकल पार्टी हैव स्टार्टेड टू वर्क आउट विद द पीस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टार्टेड टू वर्क आउट, टू वर्क अच्छा टू वर्क विथ पीस, टू वर्क आउट विथ पीस, टू वर्क टुवर्ड्स विथ पीस नहीं, टू वर्क विथ पीस। इन्फ्लुएंस का मतलब किसी पर अपना ये करना, स्पेशल दिखाना, इन्फ्लुएंस करना किसी को। देयर हैज़ बीन अ स्टडी ग्रोथ, तो क्या पूछा है कि पैसिंग फिट नहीं करा। देयर हैज़ बीन स्टडी ग्रोथ इन एरिया शुगर कैन कल्टीवेशन के बारे में है। देयर वाज ओनली 17 हेक्टेयर्स, इतना से इतना, ठीक है। वर्ल्ड में शुगर कैन ग्रोथ इन मोर देन 120 कंट्री, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन लगभग इतना से इतना था। द एरिया वाज ओनली 17, इतना से इतना, ठीक है। तो पूछ रहा कौन फिट नहीं कर सकता है, तो कह रहा कि यहाँ पर स्टडी ग्रोथ हुआ शुगर कैन कल्टीवेशन, शुगर कैन के बारे में यहाँ भी कह रहा है, शुगर कैन के बारे में यहाँ भी कह रहा है। तो एरिया वाज ओनली 17 लाख 1950 से 19 के बीच में, हाँ। तो 1950 तो उनको बी लग रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पे क्लियर नहीं कर पा रहा किसका एरिया, अगर शुगर कैन का एरिया लिखना चाहिए था। पैनकेक डे इज एक्चुअली इज टेकिंग प्लेस, क्या बोला, पैनकेक डे इज एक्चुअली अनदर नेम ऑफ श्रोफ ट्यूसडे, पैनकेक डे is actually other name of Shrove Tuesday which is taking place, which is taking 40 days before Easter Sunday and marks the start of Lent. Pancake Day is actually another name of Shrove for Shrove Tuesday which took place 40 days before, which takes place 40 days before होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है, मोस्ट पीपल नो योगा एज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच एम्स एट डेवलपिंग क्या, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं होना चाहिए। टू डैश योगा, टू प्रैक्टिस योगा यू लर्न अ सीरीज ऑफ पोस्चर, है ना। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस PRACTIC होता है, टू प्रैक्टिस। टू रिफ्रेन योगा यू लर्न अ सीरीज ऑफ पोस्चर वेन यू पुट योर बॉडी इन डिफरेंट पोजिशन। रिफ्रेन या प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का स्पेलिंग क्या होता है, PRACTIC होता है ना, प्रैक्टिस CTIC नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस की यहाँ पे बात कर रहा है, तो बहुत सारा योगा सीख सकते हैं। व्हेन यू पुट योर बॉडी इन डिफरेंट पोजीशन, द करेक्ट ब्रीथिंग इज आल्सो, करेक्ट ब्रीथिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। योगा इज नॉट अबाउट एक्सरसाइज बट टू डिस्कवर द सेंस, बट टू ओवरलुक द सेंस, देखते हैं। बट टू discover the sense of singularity with oneness with yourself, but to discover the sense of singularity या oneness with yourself, the world and nature, oneness होना चाहिए, अपोजिशन तो होगा नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं मैथ को। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, वन पैरेलल साइड 15.5, अदर है 9.5, वाट इज द हाइट। तो वन क्या होता है 550, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो 15 में 1 2 16, 16 9 25, हाइट 25 के बारे में कटेंगे, 25 दूनी 50, 50 25 दूनी 50, 44 इसका सही आंसर आ जाएगा। एक ट्रेन मैन क्रॉसेस स्टेशनरी ट्रेन 10 मिनट एंड सेम ट्रेन क्रॉसेस मैन इन 30 सेकेंड, द रिस्पेक्टिव रेशियो टू द ट्रेन क्या होगा। तो 10 मिनट का मतलब 600 सेकेंड ना, 10 × 6 और 35, तो 35 को काटेगा 5 7 35, 12 25 60, 7 और 120 इसका सही हो जाएगा, 7 120। द स्पीड ऑफ ट्रेन ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ मैन,
तो आदमी का स्पीड रेशियो कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगा ट्रेन का, इसीलिए आगे है। हाउ मेनी पीसेज वायर ऑफ लेंथ 3/4 मीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम वायरिंग मेजर्स इतना। तो इसका हमको एचसीएफ लेना पड़ेगा। 11×4 = 44, 45/4 और 3/4 कितना पीस कटेगा? 45/4 और 3/4 ना, 3/4 तो 15/12 कटेगा। तो 4 से कैसे होगा? 15/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब डिवाइड का डिवाइड चल जाता है तो 15/12 इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं। हाउ मेनी पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ कट ईच कैन बी कट टू फॉर्म रोल ऑफ वायरिंग इतना। आंसर 15 ही आना चाहिए। अ कंटेनर ओपन द फ्रॉम टॉप एंड मेड ऑफ, अगर कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है एंड मेड ऑफ मेटल शीट, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ठीक है, 15 सेंटीमीटर रेडियस इतना है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्ट्रम। तो फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई छुटकी आर स्क्वायर प्लस आर एच होता है, ये ना होता है फॉर्मूला। बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर आर एच होता है। तो फाइंड, और बोलता है ऊपर का खोल दो, उससे क्या है? 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बोले तो हाइट है 15 का, और यहाँ पे लोअर का है, ये क्या है? डायमीटर है, क्या है? कौन रेडियस है ना, पाई आर स्क्वायर बोले तो 20 × 20, ठीक, प्लस 22/7 और छोटका है 12 × 12 आर इंटू आर, तो 1/3 और बाहर तो एच होगा, आर इंटू आर होगा, तो 20 × 12 और एच कितना है तुम्हारा? यहाँ पे एच है 15। 3 को तो 5 बार में कट गया, ठीक है, काट दो। तो 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा, देखो 22/7 कॉमन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 544 हो जाएगा, ठीक है, हटा दो इसको। तो 22/7 इंटू 544 और इंटू 12×2 = 24, 240 और इंटू 5 भी है, ठीक है। सबको ओपन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे प्लस होगा, ये वाला ये प्लस में जाएगा और ऐसे रहेगा। तो 22/7 को हम क्या करें? तो 7 से भागा देते क्या? तो 3.14 मान ले, क्या 3.14 ही ले लेते हैं। तो 4×16, 4×16 1 17, 5×20 21, 4×4 4×4 5×1 4×3 12 बाकी के 4×3 12 13 बाकी 5×3 15 16 6 7 4 11 4×2 6 1 7 1 8 5×2 7 3 10 17 इतना आ गया। और नीचे से कितना डिफरेंस 2 का, और यहाँ पे 240 जोड़ देंगे, जोड़ 240 8 4 7 2 9 19.16 इंटू 5, तो लगभग 5×1 = 5, ऐसा तो है नहीं कोई। तो 6×5 = 30, 16×5 = 80, 0.8 करके ऑप्शन आ रहा है, या नियरेस्ट पूछा है ना। तो 16×5 = 80, 8×5 = 40, 5×20 = 24, 9×5 = 45, 2 45 2 47, 5×5 = 4 9 9 7 करके कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, छोड़ो उसको भी। आगे देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी 120 किलोमीटर है। ए बाइक कवर्ड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी 180 किलोमीटर है। ए बाइक्स कवर 30 किलोमीटर in 1 liter and the price of petrol is 100 रुपये पर इतना। The price of petrol increased by 20%, then how much more money spent to cover the same distance? तो कितना एक्स्ट्रा, then how much more money spent to cover the same distance? तो 180 किलोमीटर चल रहा है, और जब 30 किलोमीटर चलता है तो उसको 1 लीटर लगता है, यानी कि टोटल 6 लीटर लगेगा उसको चलने में। ये ना हो रहा है कि टोटल 6 लीटर लगेगा उसको चलने में, यानी कि टोटल 600 रुपये उसको लग रहा है। लेकिन पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया, यानी कि 100 × 6/5, तो हम 5 से काटेंगे तो 20, यानी 120 रुपये इसका दाम बढ़ गया। वही 12×6 = 72, यानी कि अब हमको 720 रुपया लगेगा। कितना बढ़ेगा? 120 रुपये बढ़ेगा पूरा तेल एक्स्ट्रा करने में। The sum of age of A twice the age of B. The sum of age of A and twice the age of B. Twice the age of B is 42 years. When 2 times the age of A, when 2 times the age of A is added to thrice time of age of B, the result 69. The sum of age A and B का बताना है, ठीक है। तो बताओ 2A 4B प्लस 84, फिर आता है 2A प्लस 3B आएगा 69, माइनस माइनस माइनस, तो B बराबर कितना आ गया? 14 9 15, है ना, ये 9 5 14, ठीक है। B का मान 15, तो 15 दूनी 30,
तो ए का मान आ गया 12, 12 15 27 सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है 1/3 माइनस रूट 8 और 1 माइनस इतना तो इज इक्वल टू वाट। तो हमको इसको रेशनलाइज करना है, हमको बेसिक तरीका इसको जो है नहीं मालूम है। अगर हम रेशनलाइज करना शुरू कर देंगे ना तो एक वैल्यू बनते जाएगा। यहाँ देखो 5 6 6 7 7 8 और यहाँ पे ये इसको हम ऐसे भी तो मान सकते हैं क्या, √9 माइनस √8, √8 माइनस √7, √7 माइनस √6, √6 माइनस √5 और √5 माइनस √4, ये ना होता है 1/√ माइनस √8 प्लस 1/√9 प्लस रूट बाई इतना 1/√9 माइनस √8, ये हो गया। तो √9 प्लस √8 नीचे हो जाएगा 9 में क्या से और 1 हो गया, तो नीचे हो जाएगा √9 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √7, तो इन हो जाएगा। अब इसका 1/√8 माइनस √7 है, तो यहाँ बीच में क्या है माइनस है, माइनस √8 माइनस 7 हो गया, फिर माइनस √7, फिर प्लस है तो प्लस √7 माइनस √6, फिर यहाँ पर माइनस √6 माइनस √5, फिर यहाँ पे प्लस √5 प्लस +4। तो देखो तो √8 √7 करते चल जाएगा, तो यहाँ पे 3 और 4 3 7 हो सकता है मेरे हिसाब से, कि सब करते चल जाएगा, लास्ट का √3 और बचेगा लास्ट में, इसको जोड़ लेंगे लास्ट में। व्हाट इज द एल्जेब्रिक कोफिशिएंट ऑफ x³? एल्जेब्रिक कोफिशिएंट पूछा x³ का 15 है ना, और कुछ तो नहीं निकलेगा x³ का, बस यही आंसर है। फिर है एंगल FBA बताओ, एंगल FBA क्या है? अगर ये 110 डिग्री है तो ये यहाँ पे 70 डिग्री होगा, ये कितना है, ये 70 डिग्री है, तो 110 डिग्री हो गया, तो 2 3 5 5 रेशियो बराबर 110 डिग्री, यानी कि 22 डिग्री इसका 1 डिग्री बराबर है। तो एंगल FBA क्या होगा, एंगल FB और A, तो तुम्हारा 70 डिग्री तो है, ये तो 70 डिग्री है ही पहले से, अब प्लस एंगल B जोड़ेंगे और एंगल B है 3, तो 22 3 66, 7 6 13, 7 6 13 136 डिग्री इसका सही आंसर हो गया। x बराबर इतना है तो मान बताओ क्या होगा, तो हम बोलेंगे 7 पे पावर 3 बटे 7 पे पावर हो गया माइनस 7 पे पावर इतना 7 पे पावर 16 बटे 7 पे पावर 32, तो 7 बार में कटेगा 16 आ गया। अब 4 है तो 7 को जब काटेंगे 7 पे पावर 12 हो गया, तो 7 पे पावर 3 7 पे पावर 15 माइनस और 7 पे पावर 12 नीचे 1 बटे 7 पावर 12, 3 हो गया। जब 7 पे 3 काटेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 7 माइनस 7 पे पावर 12 7 पे पावर 12, एलसीएम हो जाएगा 7 पे पावर 12 ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 0 हो रहा है इसका आंसर 0 आ रहा है। 3 वेसल्स V1 V2 V3 वाटर मिल्क है, रेशियो वॉल्यूम 3 वेसल्स 4 3 1 है, द रेशियो वाटर टू मिल्क इन 2 3 इतना, तो मिक्सचर ऑल 3 कंटेनर पावर इनटू लार्ज कंटेनर, ठीक है, रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि 2:3 है, दूसरा में है 3:7, 2:5, ठीक है। तो देखो तो 3 2 5 7 3 10 5 2 7, सब का रेशियो बता रहा है कि 4 3 अनुपात 1 है, तो 4 गुना करेंगे, यहाँ 3 गुना करेंगे, यहाँ 1 गुना करेंगे, तो बताओ अब इसका एलसीएम भी लेना चाहिए था ना हमको, नहीं है, तो 4 दूनी 8 3 3 9 नहीं होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 70, तो यहाँ पे कितना करेंगे 14 से, यहाँ पे करेंगे 7 से, और यहाँ पे करेंगे 70, यहाँ से करेंगे 10 से, तो बताओ कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, 56 दूनी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 56 दूनी कितना हो जाएगा, 56 दूनी 108, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 112, ठीक, प्लस 7 21 21 कितना होता है, 3 कम 3 63, 10 दूनी 20, ठीक, 3 2 5 6 2 8 1 9 195, 9 10 15 कटेगा, 3 से कटने वाला कोई वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे है 14 चौक 56, 56 इंटू 3, 6 3 18, 5 से 15 168, 7 21 और 21 इंटू 7 एकम 7 दूनी 14 147 और 50, तो 8 7 15 बाकी के 1, 6 4 10 11 11 5 16 365, तो पहले 5 से काटेंगे, 5 5 5 3 15 ना 5 3 15 9 5 45 39, 5 7 35, 5 3 15 39 और 73 आ रहा है, अच्छा 39 और 73 यही ऑप्शन आ रहा है, 39 और 73 का। चलो, हाउ मेनी ट्वाइन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 51 एंड 100, हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 51 एंड 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम हैं, ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, जोड़ा,
51 और 100 के बीच कितने ट्विन प्राइम है। अगर हम प्राइम पूछ रहा है ऐसा तो हमको ये भी कह सकते हैं ना 51 से 100, तो पहले हमें 51 से 100 तक का हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्राइम नंबर। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80 हो गया, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ट्विन प्राइम पूछ रहा है ना, तो ट्विन प्राइम का मतलब कि आगे पीछे सेम होना चाहिए। देखो 5 3 नहीं, 9 5 भी नहीं है, 16 भी नहीं होगा, 76 भी नहीं है, 71 भी, 17 नहीं है, 37 भी नहीं, 79 भी नहीं, 83 89 कोई नहीं है, तो जीरो इसका आंसर होना चाहिए, जीरो। पता नहीं सही है कि नहीं। द डिफरेंस बिटवीन एस आई और सी आई जो 2 साल के लिए इतना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे क्या कितना डिफरेंस है, तो 162 रुपया है। पी कितना है, 7200, रेट नहीं पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, 100 इंटू 100, तो 100 से 100 चला गया, ठीक है। और 162 है, 72 को 162 से गुना करेंगे कितना बार में, 6 बार में, 4 बार में, कुछ डिसिमल नहीं आ रहा है ना। देखो 162 बटे 72 इंटू 100 बराबर आर स्क्वायर, ये ना है। तो काटेंगे 36 से, सिंपल सिंपल काटो, 8 दूनी 16 और 2 कम 2, 36 दूनी 72, ठीक है। 81 9 90 आ गया और नीचे 6 आ गया, तो 15 6 90, 15% इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि वेजेस ऑफ 45 गर्ल फॉर 48 डेज, ठीक है। तो जरा अच्छा से लिखेंगे इसको, 45 गर्ल्स का 48 दिन के लिए अमाउंट है 31,050, कैलकुलेटिव बन जाएगा ये क्वेश्चन। हाउ मेनी बॉयज मस्ट वर्क फॉर 16 डेज, 16 डेज कितने लड़के काम करेंगे ताकि उसको 11,500 रुपये मिलेगा। द डेली वेजेस ऑफ बॉय बीइंग डबल दोज ऑफ गर्ल, तो डेली जिसका वेजेस कितना 2x है, ठीक है, वेजेस हो गया। तो बताओ क्या होगा, तो पहले यहाँ 0 से 0 काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से काटेंगे 6 5 30, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 230, ठीक है। 6 एक साथ हो गया, अब नहीं है। 2 से काटेंगे 24 दूनी 48, ठीक है। 16 है तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, ठीक है। और अब कुछ तो वैल्यू नहीं है। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, नीचे कटेगा 3 दूनी 6, 0 7 दिया 21, ठीक है। और क्या कटेगा, अब कुछ नहीं है। तो 45 इंटू 230, 230 बटे 207 ऐसा वैल्यू आ रहा है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने लड़के यहाँ लगेंगे, तो मल्टीप्लाई भी कहीं कर देंगे। 45 था इसका, 5 दिया 15, 4 दिया 12 13, 45 दूनी 90, 5 3 9 1 10, 35, 207 का करेंगे। तो 207 को अगर हम 5 से करेंगे तो हाँ 5 से कट रहा है कई बार में, तो कट के 50 आंसर आ रहा है। तो बोलता है हाउ मेनी बॉयज मस्ट वर्क फॉर 16 डेज टू सी, तो 50 मेरा आंसर आ रहा है। तो भाई 50 है तो भाई 25 हो जाना चाहिए, तो डेली वेज इतना 25 हो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखते हैं ए बी 25 6, तो बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर कितना 25 का 625, 625 और इसका हो गया 6 6 36, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 25, 625 और प्लस 6 6 36, ठीक है। 625 में से 36 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 15 9, ये हो जाएगा कितना 11 8 589, ऊपर में 589 होना चाहिए और नीचे में कितना होना चाहिए, तो 6 5 11 4 2 6 661, तो पहला ऑप्शन ही है 589 और 661। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम ऑफ 10% इन 2018, क्या बोलता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन इंक्रीज ऑफ 10% इन 2018 में एंड 20% इन देयर मार्क्स पे कितना बढ़ा है। 2017 2018 2019, ठीक है। तो 70 है 77 है और 84 है, ठीक है। अमन का नंबर 70 है 77 है और 84 है, यानी पहले 70 नंबर आया फिर बढ़ा तो 77 नंबर आया फिर 84 नंबर आया। लेकिन पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट हैव सीन इंक्रीज इन 10% मार्क्स इन 2018 एंड 20% इन 2019। 18 की बात कहाँ, 18 यहाँ है। 77 से कितना बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है। 77 से
77 से देखेंगे 84, छोड़ देते, कैलकुलेटिव बन रहा है। While playing the cards, person lose 75% money in the first round and 75% remaining in the second round and 75% remaining in the third round. If he has 100 रुपया, what is the money? कितना था? तो 100 रुपया पहले था, 75% लॉस किया, यानी कि 3/4, ठीक। फिर प्लस अब बचा कितना? तो बचा 1/4। फिर 75% जो है, फिर 75% जो है किसका? 1/4 का ना। फिर हार गया। अब इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको हम बेसिक से बनाते हैं समझ के। उसके पास 100 रुपया था, तो 100 रुपया का 100%। पहले मैं जब खेला, पर्सन लोग 75% फर्स्ट राउंड, तो 75 हार गया, प्लस अब बचा कितना? 25, तो 25% बचा। अब इसका भी 75% हार गया, इसका भी 75% हार गया, ठीक है। और एंड सेकेंड राउंड 75% रिमेनिंग थर्ड राउंड, फिर से क्या हुआ? 25/100 इतना बचा था, तो इसका कितना बचेगा? तो 75/100 इंटू 75/100, फिर इसमें हार गया। अब उसके बाद 100 रुपये टोटल बचा, तो बताओ वैल्यू क्या होगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x इंटू 75 कॉमन ले लेते हैं, x इंटू 75/100, तो यहाँ कितना आ रहा है? 25 पहले तो 1 प्लस 25/100 और यहाँ पर 75/100 बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100 और 3 है, तो x इंटू 3x/4, तो 100 का हो गया 100, यहाँ पे 100 125 है, 75 200, 200/100 बराबर 100। 0 से 0 चला गया, 2 को 2 चला गया, तो 200/3। तो लोग 6 6 6 करके आ रहा है, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। ट्रायंगल एच जी एफ के एंगल एच जी एफ बताओ क्या होगा? एच जी एफ क्या होगा, ठीक है। और यहाँ देखो एच जी एफ बताना है, तो ये 129 है, तो ये कितना आएगा? उसके बाद ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक हो गया। 129 और 129 है, तो इधर कितना आ जाएगा? 130 और 51 डिग्री, तो उधर 51 डिग्री हो गया और इधर 70 डिग्री हो गया, तो 1 7 5 12 121 और 21 से और 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और 50 हो जाएगा ना, 59 डिग्री। तो जब ये एक इधर से 59, ये भी 59 डिग्री हो गया, ठीक है, इसको भी 59 डिग्री मान लो। 121 डिग्री हुआ, तो 121 में 9, तो ये भी 59 डिग्री और 59 हो जाएगा, 9 9 18, 5 5 118, 18 2 20 62, तो ये हो गया 62 डिग्री। जब ये 62 है तो 118 और 41 जोड़ दो, 8 1 9 4 1 5 159 और 180 में से 159 चल जाएगा, बचेगा 1 60 21 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट पी इज वॉचिंग द टॉप ऑफ टावर, क्या पूछ रहा है? ए मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट पी, एक आदमी पी पॉइंट पे खड़ा है, एक स्टैंडिंग एट पॉइंट पी इज वॉचिंग द टॉप ऑफ टावर, अगर कोई आदमी पी पे खड़े होकर टावर के टॉप को देख रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, with the man's eye. The man walks some distance toward the tower to watch its top and the angle of elevation becomes 60 degree. तो what is the distance between the base of tower and the point P के बीच में कितना दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा यूनिट नहीं लिखा है, तो मान के चलते हैं कि टोटल जो यूनिट था, अब यहाँ पर 1060 है, तो इसका हाइट h मान लेते हैं, तो 1060 बराबर क्या हो जाएगा? ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो यहाँ पर हम bc का मान क्या आ जाएगा? तो बी सी के लिए अगर बोलेंगे 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बट बेस क्या हो जाएगा? बी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एच हो गया, अब यहाँ पे थर्ड, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? √3 बी सी, ठीक। अब 1/√3 परपेंडिकुलर बट हाइपोटेनस यानी बी सी प्लस सी पी, बी सी प्लस, तो बी सी प्लस सी पी कह रहे हैं, तो क्या पूछा है? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर, यानी कि हमको पूरा बी पी पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो बी सी प्लस बी पी, बी सी प्लस सी पी या कुछ भी √3 बराबर एच, और एच का मान क्या आ गया? √3 बी सी, एच का मान है √3 बी सी, ठीक है। तो ये से 3 चला गया, तो बी सी प्लस सी पी इज इक्वल टू 2 बी सी, तो ये बी सी उधर चला जाएगा, तो ये 3 बी सी, तो सी पी इज इक्वल टू 2 बी सी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस हो जाएगा? तो डिस्टेंस अगर इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है, लेकिन डाटा इनएडिक्वेट पता चल रहा है। अगर 12 यूनिट, अगर 3 का मल्टीप्लाई यही मिल रहा है, 12 या डी हो सकता है।
डी प्लस ई प्लस एफ का मान 14 है, तो बताओ डी ई ई एफ वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी हो गया। जो भी है क्वेश्चन तो यही पूछा है। ए प्लस बी का स्क्वायर 196 होता है और 96 घटा देंगे तो 0 और 100 उसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नहीं 50 सही आंसर हो जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे, क्योंकि साइन बटे कोस, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसको देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 में ये भी कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है। एक एबीसीडी ट्रेपेजियम है, रेशियो ए बी टू सी डी, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहता है कि ए बी एंड डी सी, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इतना है, ए बी सी डी। ठीक है, ए रेशियो ऑफ ए बी टू डी सी इज टू रेशियो 1, यानी कि 2x होगा और ये सिर्फ x होगा। ठीक है, इसके बीच का हाइट है 20 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 720 है तो लेंथ ऑफ ए बी बताओ क्या होगा। तो हम जानते हैं 720 1/2 सम पैरेलल साइड, तो सम पैरेलल साइड कितना 2x 3x, और सम पैरेलल साइड इनटू हाइट कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 3 के बाद में 10 बार में चला गया, 10 1 0 चला गया, x का मान आ गया 24 2 72, x का मान 24। जब x का मान 24 है तो क्या पूछा है, ए बी का पूछा है, तो 24 दूनी 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फिर द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फाइंड द कॉमन लेंथ। हम बेसिक से बनाते हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं है। 2 सर्किल है तो एक छोटा एक बड़ा होगा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ दोनों का, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर 10 है, तो इसको जब ये है तुम्हारा 5, तो यहाँ पर भी 5 हो सकता है ऐसे, तो ये 5 हो गया, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो तो ये भी तुम्हारा 10 हो गया। तो कॉमन लेंथ पूछ रहा है क्या होगा, तो कॉमन लेंथ क्या हो जाएगा इसका टेंजेंट का, तो ये 2 है ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 रूट में आ जाएगा क्या आंसर। हाँ, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड पूछा ना। ठीक है, तो 2 सर्किल ऑफ इतना इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। अच्छा, रेडियस 2 सर्किल ऑफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए और बी पे इंटरसेक्ट किया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। एक फॉर्मूला होता है कॉमन टेंजेंट का, रूट ओवर R1 इंटू R2 होता है, एक ही ना फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2, 7 × 35, 7 × 35 रूट 35 आ रहा है कॉमन टेंजेंट, ऐसा तो नहीं कहीं है। तो बेसिक से ही हो गया कि 5 ये भी हो गया, ये हमको पता नहीं है, तो ये पर 10 है ये 2 है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और 2 दूनी 4 96 कोई और आया क्या ऑप्शन, 96 तो कोई ऑप्शन में नहीं है। चलो देखते हैं। अच्छा कोड पूछा है क्या, अच्छा कोड, हम लेंथ ऑफ कॉमन कोड ना पूछा, हम टेंजेंट क्यों निकाल दिए, अरे यार हम टेंजेंट क्यों निकाल देंगे। ठीक है ना, ऐसा पूछा है। ठीक है, इसका एक तरीका अपना अलग है। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो एक 5 सेंटीमीटर है। ठीक, एक 7 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर, दोनों का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है सेंटर का, तो अगर एक को x मान लेते हैं तो दूसरा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो बताओ, तो 7 का स्क्वायर 49, इसको हम मान लेते हैं x, इसको x क्यों मानेंगे, इसको c मान लेते हैं, तो c का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, तो हम एक्स स्क्वायर तो इतने रहने देते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 5 × 5 = 25 बराबर सी स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 10 का 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, माइनस 20x हो गया। तो हम सी स्क्वायर को भी बराबर क्यों नहीं कर दें, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 25 तो रहेगा ही, सी स्क्वायर 45 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये 149 हो गया, तो और 149 से 25 चला जाएगा, 4 2 124, 124 बराबर 20x। नहीं 149, ठीक है 20x हो गया, तो 6 दूनी 12 62.2, 6.2 x बराबर आ गया। तो x बराबर जब तुम्हारा कितना आ गया, x इतना, तो 49 तो है ही और 49 तो है ही, और 6.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 6 36 1 37, 4 2 2 4, 7 1 8 38,
38.44, 38.44, तो 9 8 17, 4 3 7 87.44 हो गया सी स्क्वायर का। और इसको फिर डी इसको स्क्वायर में 87 का लगभग 9 के आसपास में वैल्यू आ रहा है। अरे यार कैलकुलेटिव बन गया बहुत ज़्यादा, नहीं बना पा रहा। 2001 से 2006 तक में नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स एंड वाई इन थाउजेंड दिया हुआ है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन 2001 एंड 2002। कंपनी एक्स का कितना डिफरेंस है? कंपनी एक्स ये है 4953 कितना है 4000 बढ़ा ना 4953 एक्स का पूछा है कितना व्हीकल्स बना। फिर है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है। अगर एंगल सी ए बी का मान 120 डिग्री है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल ए मीट द पॉइंट बी सी पे मिलता है, देन एंगल ए बी का मान 30.5 है, ए डी का मान 9 है, तो बताना है कि वैल्यू ऑफ ए सी क्या होगा। ठीक है, ये 120 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये 60 और 60 बन गया, तो ये 60 है, ये भी 60 हो गया ना एंगल ए। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो हमको क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। और कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है, बस ये 2 पॉइंट दिया है। ये एक 13.5 है और ये हमारा ए डी का मान 9 है। ये 13.5 है, ये 9 है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो सकता है क्या? तो 135 का स्क्वायर कर दो, 135 का एक स्क्वायर कितना होगा? 5 5 25, ऐसा है क्या? छोड़ो इसको, अभी रीजनिंग देख सकते हैं जो छोड़े हैं। क्या 11 का 11 9 2 11, 6 4 नहीं, 8 चौक 8 दूनी 16 नहीं, 8 4 12 12 2, तो 21 को अगर हम 17 को ऐसा क्या कर दें 146 के आसपास पहुंचाने के लिए, 9 से 63, 9 कम 9 6 15, 17 को 8 से 8 7 56, 8 कम 8 5 13 प्लस 10 कर देते हैं। ठीक है, 31 को 8 से करेंगे 8 कम 8 8 3 24 प्लस 10 कर देते हैं। नहीं, 21 को 8 कम 8 8 दूनी 16 प्लस 10 करते हैं तो 100 नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अगर 11 इंटू 8 11 88, 11 इंटू 9 99 माइनस 99 में से ऐसा क्या घटाएंगे जो इतना 7 घटाए होंगे। ठीक है, तो 17 इंटू 9, तो 9 से 63, 9 कम 9 9 6 15, 15 में से 15 में से कितना 7 घटाएंगे तो 146 आएगा, एकदम आ रहा है। 31 को 9 कम 9 9 27, और इसमें से 9 घटा देंगे तो 270 आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। और 21 इंटू 9, 9 कम 9 9 दूनी 18 माइनस क्या है 21 इंटू 9, 9 कम 9 9 दूनी 18, 18 में से 7 घटाएंगे तो 182 आ रहा है। ओ, तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक है, ठीक है। 5 6 नंबर कौन सा? ये बनना चाहिए था ना, W-KY-ENCYG-ZGIT -KWO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बन रहा है। 1 2 3 4, अगर हम W है तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा क्या आ सकता है कि जो वैल्यू बन रहे हैं, तो साफ पता चला कि सेकेंड पे हमको X पुट करना है और थर्ड पे Q पुट करना है। ठीक है, X पुट करना है, Q पुट करना है, अब लास्ट में A भी पुट होगा, तो A के W हो रहा है, A के यहाँ पर W है, W यहाँ भी आ रहा है। अगर यहाँ पे हम W के बाद अगर हम तो दो कंडीशन बनाओ, दो कंडीशन बना लेते हैं, ENCYG-JZIT -KWO। यहाँ पहले हम पुट कर रहे हैं किसको? B को, B पुट कर रहे हैं, X पुट कर रहे हैं, Q पुट कर रहे हैं, फिर G और A पुट कर रहे हैं, फिर यहाँ पुट कर रहे हैं C हो गया, X हो गया, Q हो गया, फिर यहाँ पर C है, X है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे K और A है। अब देखो कुछ रिलेशन, WBKY X ENCYJ B है, यहाँ पे E, यहाँ पर 3 के बाद E हो गया, E के बाद 3 के बाद G आ रहा है, BCD, E है F G होना है, नहीं G है HIBCDE, ऐसा कुछ रिलेशन से नहीं बन रहा है इसका है, छोड़ो। आगे कौन है? ये वाला 42 370, तो 42 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 420, और 420 में से 30 घटा दिए। ठीक है, 57 तो 570, तो 570 में 30 घटाएंगे तो होगा नहीं,
तो 42 को हम 9 से करते हैं तो 9 दूनी 18, बाकी 9 चौक 36 है, 36 एक 37 और -8 कर देते हैं। तो 57 को 9 से करते हैं, 9 से तो 63, 9 पचे 45, 6 45 और 6 51 और 51 से 8 घटाते हैं तो 505 आ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया। 29 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, 9 दिन 18, 18 8 26, 26 में से 8 गया तो 161 ना, 261 से 8 चला गया तो 11, 253 आ रहा है। चलो यही आंसर सही हो जाएगा। बोला ना फुल लोग जो काउंट कर रहा है। ठीक है, 14 नंबर कौन सा है? ये 5 का है। तो 5 को 10 बार करके माइनस, 3 को 5 को 12 बार करके माइनस, 12 पचे 60 -15 नहीं, 11 पचे 55, 10 घटा लिए। देखो 4 को हम कितना 9 बार करके -4 कर लिए, 3 को 9 बार 9 27, 27 में से 4 नहीं, 2 को 9 दिन 18 माइनस 9 दिन 18 8 कर दिए, और 5 9 पचे 45, 45 में से होगा नहीं, 2 का 10 आ रहा है, 2 पचे 10, 3 सत्ते 21, 8 चौक 32, 9 5 3 7 ना, इसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। बहुत है, क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन एवरेज कहा गया क्वेश्चन, एवरेज मैथ का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेटिव निकल के आ गया था, बट सही है। देखा जाए तो मैथ और जीके में तो बराबर ही वैल्यू हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। गलती सबसे ज़्यादा मेरा इंग्लिश में हुआ, इंग्लिश प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट किया, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में गलती हो ही गया। हाँ, रीजनिंग में एक तुक्का दो तुक्का तो मारे ही थे। मैथ में आधा घंटा समय दिए फिर भी दिक्कत हो गया है, रीजनिंग में लगभग 20 मिनट समय दे दिए हैं, थोड़ा गड़बड़ आ गया है। 11 क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब इंग्लिश में 6 क्वेश्चन गलत इंग्लिश में ही हो रहा है। इंग्लिश में 6 क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैथ में फिर भी 2 क्वेश्चन गलती हो गया, मैथ में फिर भी 2 क्वेश्चन गलती, यहाँ पर जीके में 2 क्वेश्चन गलती और रीजनिंग में 1 क्वेश्चन गलती। तो यहाँ पर नंबर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ पा रहा है। इंग्लिश बर्बाद किए हुए हमको है। ये था ना एस्टोनिशिंग इनक्रेडिबल, क्या था? डिसेंट एसेंट, क्या रिलेशन लगाया? वर्ड सिनोनिम है। अच्छा, एस्टोनिशिंग इनक्रेडिबल डिसेंट एसेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो छोटा है क्यों नहीं बना, तो बी और ए में कन्फ्यूजन था ये। तो बोला लॉजिक कंडीशन क्या है कि एडिंग 1 2 3 4 टू पोजिशन वैल्यू द फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसे डब्ल्यू बी के वाई एक्स ई एन सी, डब्ल्यू जी क्यू इतना, सी एक्स जी, क्या लिखा इसमें समझ नहीं आया। इसमें लॉजिकल क्या लगाया? तर्क कह दिया पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर के स्थिति मानों में 1 2 3 4 जोड़ने पर। अच्छा, 1 2 3 4 जोड़ने पर आ रहा है कुछ ऐसा वैल्यू, जैसे कि ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बना पड़ा है, छोड़ो। ये क्वेश्चन का था ये वाला, क्या बना है देखो, क्या है? पहली संख्या इंटू पहली संख्या प्लस 4, क्या है? पहली संख्या इंटू फर्स्ट प्लस 4, जैसे 5 है इंटू 5 प्लस 4 9। अच्छा, तो 41% लोगों ने फिर भी बना ही लिया। रीजनिंग में जीके में 2 क्वेश्चन गलती है, ये वाला ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही रहा था, इसलिए चला गया। इसमें लक्षद्वीप गलत हो गया, तो इसका आंसर मिजोरम ही होना चाहिए था। कन्फ्यूजन था, मिजोरम भी सही था। लक्षद्वीप वैसे लिटरेसी रेट में सबसे आगे था, पहले तो केरला होगा फिर गोवा होगा, ये ना होना चाहिए। केरला है, अच्छा लक्षद्वीप है दूसरा, लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर आता, तीसरे नंबर पर मिजोरम है। छोड़ो, मैथ में 2 क्वेश्चन गलती हो गया, ये वाला अरे इसको देखना चाहिए था लास्ट में। देखो इधर से पता चल गया था √9, इधर पे गया था मेरा √9 और प्लस √8, फिर यहाँ पर होता -√8 प्लस √7, ठीक है। नहीं, ये भी माइनस में चल जाता, -√7 फिर जाता, तो ये प्लस √7 प्लस √6, फिर ऊपर जाता तो -√6 और ये होता -√5, तो प्लस √5, ठीक है। और ये होता प्लस √5, तो ये हो जाता, ये माइनस था ना, तो माइनस तो प्लस में प्लस माइनस हो जाता फिर से, और ये -√5 और यहाँ पर ये प्लस √4 है ना। देखो तो ये √8 ही कट गया, √7 ये कट गया, 6 6 कट गया, 5 5 कट गया, √9 3 होता और 4 होता तो 2 होता, 5 ना होना चाहिए था, हम गलती कैसे क्यों कर दिए? ओहो, हम √4 को 4 मान लिए हैं और 3 को इधर जोड़ दिए, गलती ये कर दिए, तो ना सोचे क्वेश्चन की गलती हुआ मेरा।
छोड़ो, ये 12 नंबर भी, ये 12 नंबर कौन सा था, ये वाला कैसा था देखोगे, 59 61। ट्वाइन प्राइम का मतलब क्या होता है, ट्वाइन प्राइम नंबर इट इज वन सेट ऑफ टू नंबर दैट हैव एग्जैक्टली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। अच्छा ऐसा होता है कि दो ऐसा नंबर है जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, जैसे 59 61 इसके बीच में 60 हो गया, उसको बोलते हैं ट्वाइन प्राइम बोलते हैं। जैसे 53 59 के बीच में कोई नंबर नहीं है, जो 53 54 55 हो गया, 59 60 61 हो गया। 25% लोगों ने सही किया, फिर भी मतलब बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता था। ट्वाइन प्राइम का मतलब समझ में आ गया कि दो प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर को आ जाने को ट्वाइन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ आ गया था, ये थोड़ा कैलकुलेटिव बन गया था। 1/3 पाई आर, अच्छा अरे यार गड़बड़ ये कर दी, पाई हम सब में कॉमा ई ले लिए थे, अरे यार फॉर्मूला भूल गए थे ना। ये क्वेश्चन को लास्ट में देख लेंगे बाद में। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहा था, कुछ गड़बड़ आ गया था मेरा। 64 66 सौ मेरा आ रहा था, 64 सौ इसमें। इसका कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट ट्रिक इसका है, डायरेक्ट ट्रिक इसका याद नहीं फॉर्मूला, ये क्यों नहीं बना, ये भी कुछ रिलेशन निकाला। इंग्लिश में अच्छा गड़बड़ आ गया है, कौन सा डी गलती है, अरे यार हम तो डी ही नहीं मारे थे योर फर्स्ट अटेम्प्ट, अल्लाह गड़बड़ा दिए यार, इसमें हम डी मार रहे थे इसका सही आंसर में, अरे यार हम डी मार रहे थे इसका आंसर, गलत टिप आ गया मेरे से। देखो ये गलती होता है, ये भी है। ये क्या था, यू डोंट हैव टू टेक, तो ये होना चाहिए नहीं, टू टेक हो गया यार, टू टेक एवरी वन ए टास्क, टू टेक एवरी वन ए टास्क को क्या लिखता है, टू टेक एवरी वन टू टास्क। अच्छा टू टास्क हो सकता था, एट टास्क नहीं होता, ठीक है। एरोगेंस को क्या कहते हैं, कंसीट, कंसीट में धोखा देना। तो यहाँ पे क्या पूछा था यार कि एकदम वर्ड उसका नियरेस्ट मीनिंग, सीन एज कंसर्न, कंसीट का मतलब धोखा देना होता है ना, कंसीट मतलब, कंसीट का मतलब अनकंसर्न हो गया, कंसीट का मतलब होता है अपने अच्छा द स्ट्रीमिंग टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने काम पर ज़्यादा घमंड करना, एरोगेंट करना, ठीक है। ये कौन सा, टू द कट गार्डियन नोट, टू सॉल्व द डिफिकल्टी, गार्डियन नोट का मतलब होता है डिफिकल्ट काम को कंप्लीट करना, ठीक है। 13 नंबर क्या था, वी हैव सो दिस मूवी ऑलरेडी एंड इट इज़ वेरी बैड, तो वी हैव सो दिस मूवी, सो दिस मूवी, तो सी दिस मूवी, सीन दिस मूवी, अच्छा ये होता है। 15 कौन सा था, देश इन फ्लैटन, हम उसको क्या मार रहे थे, बी ए मार रहे थे, नहीं बट होना चाहिए था, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मारे तो। और ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी हैव स्टार्टेड टू वर्क विथ, टू वर्क टुवर्ड्स पीस, अच्छा ये गड़बड़ है। 19 क्या है, ये भी गड़बड़ हो गया, स्टडी ग्रोथ इन इतना सी, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, क्यों ऐसा गड़बड़, बाय अरेंजिंग द पार्ट्स ऑफ सम ग्रामेटिकल कॉन्टेक्चुअल कनेक्शन बिटवीन देम, और ये सब तो सही हो गया। इसका तो ये तो इजी था पूरा, इसका ये पूरा पार्ट ही इजी था, लास्ट में कन्फ्यूजन हुआ था सिंगुलरिटी वननेस में, तो इसका वननेस ही सही याद हुआ, लेकिन चलो सही है। कितना था, 144 मार्क्स आया हुआ है ना, 144 मार्क्स है, चलो फिर भी सही मार्क्स आया मेरे लिए। अगर इंग्लिश मेरा सही हो जाएगा, इंग्लिश मेरा गड़बड़ाता बहुत ज़्यादा है, बाकी सभी का तो इंग्लिश सही होता है। हाँ बहुत से बच्चे बोलेंगे कि भाई जीके में हमेशा 35 में 35 का भी नहीं आ पाएगा जल्दी, बात सही है कि 35 नंबर नहीं आएगा, बट मेरा भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा हुआ है, और एग्जाम में करंट अफेयर आता है 3-4 क्वेश्चन, तो उसको सही किया जा सकता है। करंट अफेयर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, फ्री का नंबर होता है मेरे हिसाब से करंट अफेयर, इसलिए उसको छोड़ा हुआ एग्जाम आएगा उसके नज़दीक तब मैं उसको पढ़ता हूँ, ताकि वो कुछ याद रहता है उस दिन से मैं। बाकी मैं यहाँ पर जो रिवीजन में कुछ तो कर ही नहीं रहा, इसमें इंग्लिश का रिवीजन चाहिए होगा, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ड पर वर्ड मजबूत करना होगा, तब जाके कुछ अच्छा नंबर आ सकता है। तो चलो दोस्तों ये रहा हमारा टेस्ट, आप भी ये टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट नंबर 18, बताइएगा आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आपका मार्क्स मेरे से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि मेरा तो प्रॉपर इस पर कभी ध्यान है ही नहीं, बट आपका अच्छा मार्क्स आएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।